साथियों, आज हाई कोर्ट इलाहाबाद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय के विषय में बात करेंगे, जानकारी देंगे। ये वीडियो कुछ बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसमें जो जानकारियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसके बाद ही आप लोग अपना अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो साथियों, ये बात है 18 अगस्त दिन मंगलवार 2015 इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जो आया है। कहते इलाहाबाद हाई कोर्ट मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य के सभी अधिकारियों को अपने बच्चों को प्राथमिक सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने को कहा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई करने को भी कहा। अब इसको डिटेल में आपको बता रहा हूं, कोर्ट ने क्या क्या कहा, कैसे उसे कार्यान्वित करने के लिए सलाह दी। हाई कोर्ट इलाहाबाद कहता है, प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह अन्य अधिकारियों से परामर्श कर यह सुनिश्चित करे कि अर्ध सरकारी विभागों के सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका एवं सरकारी खजाने से वेतन, मानदेय व धन प्राप्त करने वालों के बच्चे अनिवार्य रूप से बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यदि कोई कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे तो उसे स्कूल में दी जाने वाली फीस के बराबर धनराशि उसके द्वारा सरकारी खजाने में प्रति माह जमा कराई जाए। ये कंडीशन हाई कोर्ट ने लगा दी कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है और अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है तो जितनी फीस वहाँ लगती है उतनी फीस वो सरकारी खजाने में और जमा करे। आगे कहते हैं, साथ ही ऐसे लोगों का इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट रोका जाए, प्रमोशन कुछ समय के लिए रोकने के लिए व्यवस्था करने का आदेश लागू किया जाए। यानी उनका प्रमोशन भी रोका जाए। किनका? जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे उनका इंक्रीमेंट रोका जाए, उनका प्रमोशन भी कुछ समय के लिए रोका जाए। कोर्ट ने गणित और विज्ञान सहायक अध्यापकों की भर्ती की 1981 की नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत नए सिरे से मुख्य सचिव के 6 माह बाद कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यानी इसकी कार्रवाई की 6 महीने बाद क्या कार्रवाई की है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने शिव कुमार पाठक कई अन्य की याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया था। 2015 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव थे। उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया। यदि अखिलेश यादव उच्च न्यायालय इलाहाबाद आदेश का पालन करते तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों की पढ़ाई का स्तर में सुधार होता, क्योंकि उन अध्यापकों के बच्चे
और सरकारी अधिकारियों के बच्चे उन्हीं स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते, जिससे गरीबों के बच्चों का भी शिक्षा का स्तर सुधर जाता और वो उनको कॉन्वेंट स्कूल में या अन्य स्कूलों में जो नहीं पढ़ा पाते हैं, यह अफसोस, यह कमी उनके बच्चों में ना रह पाती। शिक्षा स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते, जिससे गरीबों के बच्चों का भी शिक्षा का स्तर में सुधार आता। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा ना करके गरीबों के साथ, गरीब बच्चों के साथ घोर अन्याय किया है। जब ये बच्चे इस बात को, इस राज को समझेंगे, उनके गार्जियंस, संरक्षक जब इस बात को समझेंगे, तो अखिलेश यादव को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर घटाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव थे। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग प्रमोशन प्राप्त किए हैं उन्हें रिवार्ड कर दिया जाए, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के, बिना किसी सलाह मशविरा के SC ST के अधिकारियों को रिवार्ड करने का काम किया था। इसमें वो देश के प्रथम अग्रणी मुख्यमंत्री बने थे। तो साथियों, ये है अखिलेश यादव का SC ST के प्रति स्नेह, प्यार या कट सत्य है कि उन्होंने हाई कोर्ट का उस आदेश का, जिसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलती, उस आदेश को लागू नहीं किया और कोर्ट के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया, जिसमें SC ST के अधिकारियों को रिवार्ड करने का आदेश था। तो ये है अखिलेश यादव की सोच, और उनकी मानसिकता को, उनके आदर्श को स्पष्ट करती है। उनका आदर्श क्या है, उनकी SC ST के प्रति सोच क्या है, ये चीज खुलकर सामने आती है। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में संविधान का रक्षक बताकर SC ST का वोट लेने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन जब कोर्ट द्वारा SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात आई, आदेश आया, तो अखिलेश यादव ने मौन धारण कर लिया और उनके भाई धर्मेंद्र यादव ने उस आदेश का स्वागत किया। अखिलेश यादव यदि न्यायालय का निर्णय मानते तो निश्चित रूप से शिक्षा के अधिकार जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिया गया था उसका भी पालन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव की विचारधारा और SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रगति के विरुद्ध है, उनके खिलाफ है, ऐसा माना जा रहा है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कि अखिलेश यादव को एक कोर्ट का आदेश जिसमें SC ST के अधिकारियों को रिवार्ड करने का अधिकार दिया गया था, उसको उन्होंने तत्काल माना और SC ST के अधिकारियों को रिवार्ड किया। वो चाहे SC का हो, ST का हो, किसी जाति का हो, सबको रिवार्ड किया। इसके दूसरे तरफ जो हाई कोर्ट ने
स्कूलों में, मान्यता प्राप्त स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सभी के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का आदेश दिया। उनका जो ना माने कन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, उनका इंक्रीमेंट रोकने का, उनका प्रमोशन रोकने का जो आदेश दिया, उसका पालन अखिलेश यादव ने न करके अपनी सामंतशाही नीति का परिचय देकर गरीब वर्ग के बच्चों के साथ, वो चाहे SC ST को हो, चाहे OBC को हो, चाहे जनरल के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे जैन को हो, चाहे ईसाइयों के हो, चाहे बौद्धों के हो, गरीब बच्चों के साथ घोर अन्याय किया है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।